उस औरत ने नकली नाक को अपने चेहरे से दबाकर लगा लिया। अगले ही पल उस प्रोस्थेटिक से अनगिनत रक्त नलिकाएं निकल आईं और उसकी त्वचा में धंसने लगी। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह उसके चेहरे से जुड़ गई। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक डिलीवरी पैकेज चुरा लिया था। उस दिन कयून अपने पड़ोसी के दरवाजे के पास से गुजरी। उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी जिस पर लिखा था परफेक्ट अपीयरेंस। वह हिचकिचाई, लेकिन फिर भी वह पैकेज उठाकर घर ले आई। जैसे ही वह उसे खोलने ही वाली थी, अचानक उसके पड़ोसी ने डोरबेल बजा दी। उसने पूछा कि क्या उसने उसका पैकेज देखा है। K1 ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन पड़ोसी अचानक काबू से बाहर हो गया। वह बेहद बेचैन हो गया और चिल्लाने लगा कि उसे अंदर आकर जांच करनी है। जब कैल्यू ने दोबारा झरोखे से बाहर झांका तो वह चौंक गई। बाहर कोई भी नहीं था। वह वापस अंदर लौटी और पैकेज खोलना जारी रखा। बॉक्स खोलते ही उसे अंदर एक नकली नाक मिली। संयोग से कैल्यू हाल ही में नाक की सर्जरी करवाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे यह विचार छोड़ना पड़ा था। उस नाक को देखकर उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत उसे पहन लिया और वह नकली नाक उसके चेहरे से मजबूती से चिपक गई। अगली सुबह केविन पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई काम पर गई। लिफ्ट में उसकी मुलाकात लाल कपड़े पहनी एक अजीब सी औरत से हुई। केविन ने उसे नजरअंदाज किया और ऑफिस में दाखिल हो गई। उसके सारे सहकर्मी उसकी ओर देखने लगे। सबने उसकी तारीफ की कि वह कितनी खूबसूरत हो गई। इन तारीफों ने कैयून को आत्मविश्वास से भर दिया। उस शाम वह फिर से अपने पड़ोसी के दरवाजे के पास से गुजरी। उसने एक और पैकेज चुरा लिया, लेकिन उसने दीवार पर लिखे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। एक और पैकेज चुराया तो इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। बॉक्स के अंदर एक आंख थी। कैयू अपनी नई शक्ल से पूरी तरह संतुष्ट थी। वह नए कपड़े और बैग पागलों की तरह खरीदने लगी। उसने आईने के सामने ध्यान से मेकअप किया, फिर अपना फोन उठाया और अपनी बेदाग परछाई की एक तस्वीर खींच ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी पल लिफ्ट में दिखी लाल कपड़ों वाली वह औरत उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी।